गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका का कोशिकांग, यानी कि कौन सा, राइबोसोम। इस राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, साथ ही इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं कि इस राइबोसोम की खोज जो करने वाला वैज्ञानिक था वो था जॉर्ज पेलेट। कौन था? जॉर्ज पेलेट। इसने 1953 के अंदर राइबोसोम की खोज की। फिर बात आती है कि इस राइबोसोम का निर्माण किससे होता है। तो निर्माण करने वाले दो पदार्थ दिए हुए हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। इनसे मिलकर राइबोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर अपना अगला पॉइंट है कि ये कोशिका के कोशिकांगों में सबसे छोटा होता है, यानी सबसे छोटा कोशिकांग होता है और इस कोशिकांग के ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कि ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। फिर अगला पॉइंट है कि ये सभी प्रकार के जीवित प्राणी जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, या हम कहें कि स्तनधारी प्राणियों में भी उपस्थित होता है। तो कौन कौन से, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों प्रकार के जीवों में वो क्या होता है, उपस्थित होता है। फिर अगला पॉइंट है कि इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है और इसे एक और नाम दिया गया है, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। क्या नाम दिया है? कोशिकांग के अंदर कोशिकांग के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर अपना अगला पॉइंट है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम, इसका जो संगठन होता है वो कैसा होता है, एटीएस प्रकार का। कैसा होता है? एटीएस प्रकार का होता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। दूसरा है अपना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो इसके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य के साथ साथ जीव द्रव्य झिल्ली से भी क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। फिर अपनी बात आती है कि ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं इनका जो आकार होता है वो होता है 15 से 20 नैनोमीटर। कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर इनका आकार होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट दोनों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर बात आती है कि प्रत्येक राइबोसोम दो उप इकाइयों का बना हुआ होता है। दो उप इकाइयां कौन सी? एटीएस और 70S। ठीक है, तो एटीएस का जो विभाजन है जैसे 60S प्लस 40S, और जो 70S है दूसरी उप इकाई, उसका विभाजन होता है 50S प्लस 30S। ठीक है, इस क्रम में। फिर बात आती है कि सबसे बड़ी उप इकाई कौन सी होगी? एटीएस। ठीक है, तो उसके ऊपर दो स्थल पाए जाते हैं, या कहें कि दो साइट पाई जाती है। नंबर 1 है ए साइट, जो टीआरएनए के लिए ग्रहण करने वाली होती है, और दूसरी है अपनी पी साइट, जो क्या करेगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हेतु उपयोग में ली जाती है। फिर अगला अपना पॉइंट है कि राइबोसोम का जो रासायनिक संगठन होता है वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम केवल दो को जानेंगे कि 70S और 80S। तो 70S में 60% तो कौन सा, आरएनए उपस्थित होता है और 40% उसमें प्रोटीन उपस्थित होती है। और जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है उप इकाई के रूप में, वो होता है कि 40% आरएनए और 60% प्रोटीन उपस्थित होता है। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, इंजन भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके किस्मों को लेकर एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।